ग्वालियर जिले के राजस्व विभाग का रिकॉर्ड रूम इन दिनों सुर्खियों में। इस रिकॉर्ड रूम में जिले की सन 1954 से लेकर आज तक की जमीनों के दस्तावेज मौजूद हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अब इस रिकॉर्ड रूम में जमीनों की फाइलें गुम हो रही हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि 4 से 5 ट्रक फाइलें चोरी हो गई है। मामला कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन पुलिस का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। अंधे कत्ल से लेकर कई वारदातों के खुलासे में मास्टर मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ ग्वालियर के रिकॉर्ड रूम से हुई 5 ट्रक फाइलों की चोरी के मामले में अब तक खाली है। ये हालात तब है जब मोती महल के रिकॉर्ड रूम के आसपास कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो फाइलें गायब हुई हैं उनमें शहर की बेशकीमती जमीनों और ट्रस्टों का रिकॉर्ड है। लेकिन मामला कोर्ट पहुंचा तो पुलिस ने सीसीटीवी से कोई भी सुराग मिलने से इनकार कर दिया और पुलिस ने पाया कि स्मार्ट सिटी के जो कैमरे थे बंद थे और गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो ब्लैक करी हुई थी, तो नंबर स्पष्ट नहीं देख पा रहे। इस संबंध में मैंने न्यायालय में भी एक मामला 156(3) के तहत लगाया था। उसमें पुलिस ने जांच रिपोर्ट पेश करी। उसमें यह कहा कि पुलिस ने कि अभी हम विवेचना कर रहे हैं इस मामले में, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। रिकॉर्ड रूम में जितने भी कर्मचारी पदस्थ हैं उनके कथन हम लेंगे। राजस्व रिकॉर्ड रूम में 1954 के उन तमाम प्रकरणों के दस्तावेज रखे हैं जो कोर्ट में विचाराधीन है। जमीनों के नामांतरण की प्रक्रिया में उलझे हुए हैं या फिर कोई बड़ा संपत्ति विवाद है। पहले यहाँ खसरा खतौनी भी रखे रहते थे, लेकिन अब केवल प्रकरण संबंधी दस्तावेज ही रखे जाते हैं। रिकॉर्ड रूम से 5 ट्रक का रिकॉर्ड गायब होना बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि उन्हीं रिकॉर्डों के आधार पर पता लगता है कि कौन सी जमीन सरकारी है। वह रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज कहते हैं कि बार बार लिख कर दे चुके हैं कि रिकॉर्ड रूम की सुरक्षा में पुलिस कर्मी लगाए जाए, लेकिन विभाग नहीं सुन रहा। तो 3-4 ट्रक माल नीचे का हुआ, 3-4 ट्रक ऊपर का हुआ। ये सब चोरी चला गया। सब चोरी चला गया। कैमरे तो मेन रोड पे भी लगे हैं, इसमें तो सीसी कैमरे लगे हैं, तो इसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर लगे हुए हैं। बाहर कोई कैमरा एक लगा था तो वो तार काट दिया चोरों ने, तार टूटा पड़ा है उसका। लिख चुके लेकिन नहीं हुआ सुधरा। नहीं, हम तो लिख चुके 3-4 बार लिख के दे दिया विभाग को, लेकिन अभी सुधार नहीं हुआ उसमें। एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने इसी मामले को लेकर पिछले दिसंबर महीने में कोर्ट में एक आवेदन दिया था, जिसमें कई बिंदुओं का जिक्र कर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। साथ ही रिकॉर्ड गायब होने से सरकारी जमीन के खुर्द-बुर्द होने की संभावना भी जताई। वहीं क्षेत्रीय सांसद विवेक शेजवलकर और कांग्रेस के विधायक भी चिंतित हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है प्रशासन का इस तरह का रवैया। उसकी जितनी मैं कहूँ निंदा की जाए उतनी कम है। अगर इतनी महत्वपूर्ण फाइलें वहाँ से गायब हुई हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, संबंधित लोगों को बुक किया जाना चाहिए। पुलिस सरकार के इशारे पे डांस कर रही है और जो सरकार कह रही है वो पुलिस कह रही है, जबकि सबको मालूम है ये फाइलें सरासर गायब हुई हैं और इन फाइलें किसने गायब करी हैं, किसके इशारे पे गायब हैं, जो सरकारी गायब कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि रिकॉर्ड रूम में कब कब चोरी हुई। 15 जनवरी 2019 में चोरी हुई, पड़ाव थाने में केस दर्ज किया गया। 18 सितंबर 2021 में भी चोरी हुई, ये मामला भी पड़ाव थाने में दर्ज हुआ। 8 फरवरी 2022 में फिर दस्तावेजों की चोरी हुई, जिसका केस पड़ाव थाने में ही दर्ज हुआ और आज तक किसी भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। बहरहाल लगातार सरकारी दस्तावेजों की चोरी हुई है। कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो कागज चोरी हो रहे हैं वो मामूली नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि इस मुद्दे पर सरकारी अफसर गंभीर क्यों नहीं है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।